इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। तो हमने पहले ही देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आप देखो कि यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रॉन, हाइड्रोजन जैसे एटम्स रह जाते हैं, कोई टाइप का बॉन्ड नहीं बनाते, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आती, केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत दिक्कत नहीं आती है। बात बनती है उसके वेरिएशन, हाँ थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी वेरी करती है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ओके ओके, चलो। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी यहीं पे देख लेते हैं इसमें। ओके, सुनो तो ये रहा, they have a high melting points and higher than those of pure metal। अगर अगर बात करें हमारे पास टिटेनियम है, तो TiH, अगर यहाँ पे टिटेनियम कार्बाइड है, तो टिटेनियम कार्बाइड का मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि थोड़ा है उसके अंदर हाइड्रोजन बढ़ गए, कार्बन बढ़ गया, तो कार्बन की वजह से उनकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो प्योर मेटल है उससे हायर होता है अपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट। दे आर हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड्स इन हार्डनेस। कई बोराइड तो, अगर आप बोरॉन हार्डनेस बढ़ेगी, आप समझ सकते हो हार्डनेस यहाँ पे क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में आपने मोलेक्यूल डाले हो जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहे हैं, और वो सभी जो इन सबको पकड़ के रख रहे हैं, एकदम हार्डनेस यहाँ पे पूरी बढ़ जाने वाली है। ओके, तो हार्डनेस क्या हो जाएगा, पूरी बढ़ जाएगी। ओके, अब सोचो, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, उनकी जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो अपने पास इंटैक्ट रहेगी, लेकिन क्या है, थोड़ी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो कंडक्टिविटी अपने पास रखते हैं। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ओके, दे विल रिटेन इट, उसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो रिटेन करते हैं। चलो उसके बाद कौन है, दे आर केमिकली इनर्ट। वो केमिकली कैसे रहते हैं बताओ बच्चों, वो केमिकली कैसे रहते हैं बच्चों, इनर्ट रहते हैं। ओके, यस, वे यही मेन फॉर्मूला है। तो याद रखो कि कई बार क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको बोलते हैं, कि स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन trapped inside the crystallities of metal, they are known as a interstitial compounds, yes or no? उसको वो दे आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक, क्योंकि जो अंदर ट्रैप होते हैं उसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती है, सो दे आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक इन नेचर। फिर उसके एग्जांपल देने हैं, फिर आपको ये दिखा बोलना है कि दे विल नॉट बाइंड with the atom with any kind of, with the help of ionic or covalent bond. Okay, they are not going to change the chemical composition, or they will not change the oxidation state. Okay, so following characteristic will be changed, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हार्ड बन जाएंगे, मेटालिक कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंटैक्ट करेगा, और केमिकली इनर्ट होएगा, केमिकली जैसे थे वैसे ही होंगे, दे आर केमिकली इनर्ट। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी है जो फ्री स्टेट में होती थी अब उतनी नहीं रहती है, क्योंकि ये क्या, सुनो आप, बोरॉन है या फिर नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब समझ रहे हो बात, अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे समझ लूं। ये सभी प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, मींस ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सभी के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने का काम करता है, समझे आप बात, ये सभी साइड से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, खींचेगा, दैट्स ऑल। चलो यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। तो ये होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो लिखो थियरी के लिए मोस्ट टाइम भी आज जो है वो थियरी के लिए आएगा, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थियरी and interstitial compounds are very very important for the theory for 2 marks. Okay, alloy formation very very important। अब जो बात हो रही है, अब आ रहे हैं थियोरेटिकल पॉइंट। अब तक जो थे वो कौन से थे, एमसीक्यू बेस्ड थे। अब तक का पूरा चैप्टर, आज से वो थियरी स्टार्ट हुई आज से, अब तक का पूरा चैप्टर रीजंस और क्या था बच्चों, एमसीक्यू था, यस और नो। अब बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन की। तो उससे पहले
अगर आपको इन सब चीजों में से कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके ओके रेडी। चलो अलॉय कब होती है? देखो तीन चीज बहुत ही जरूरी है कि हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ के अलॉय नहीं बना पाता। अलॉय मतलब इट्स लाइक अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल एंड मेटल। यस और नो? है या ना? Yes, sir. It's a homogeneous solution in which the atoms of a one metal are distributed randomly among the atoms of other. What do you mean by alloy? आप alloy का मतलब क्या समझते हो? चलो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ alloy। तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय alloy। कोई एग्जांपल है आपके पास alloy का? यस और नो? अगर ब्रास है, ब्रास इट्स वन काइंड ऑफ alloy। इसके अंदर क्या होता है? कॉपर और जिंक होते हैं। सो मैं क्या बोल सकता हूँ? इट्स अ सॉलिड सॉल्यूशन। कहने का तरीका ये है कि जब कोई एक एटम होता है, कोई एक मेटल के एटम जब कोई एक मेटल के एटम दूसरी मेटल के एटम के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, डिस्पर्स्ड हो, अब आप समझ गए? हाँ या ना बताओ? कि एक मेटल है, उस वो किसी दूसरे एक मेटल के एटम किसी दूसरे मेटल के एटम में अच्छे से डिस्पर्स हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रैंडमली, तब वो क्या फॉर्म करते हैं? अलॉय। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अलॉय, alloy is homogeneous solid solution. Alloy is homogeneous solid solution in which one metal atoms of one metal atoms of a one metal is or sorry atom से तो आ रहेगा, are dispersed or distributed randomly among the atoms of other metal। दो मेटल को मिक्स करना है और कुछ नहीं यार। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल। लेकिन याद रखना वो होमोजीनियस होता है। ओके कौन क्या सर हर कोई दो मेटल मिक्स हो सकती है क्या? नहीं, अलॉय वही बनाता है। सो फॉलोइंग कंडीशन, ह्यूम एंड रोथरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, ह्यूम एंड रोथरी करके दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने तीन प्रिंसिपल दिए थे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस कि जहां भी एक मेटल दूसरी मेटल में अच्छे से डिस्पर्स हो। ओके तो उसका पहला था कि रेडियस के ऊपर था, उसका पहला पॉइंट इसके ऊपर था कि ऐसी मेटल एक दूसरे के साथ जुड़ सकती है कि जहां पे within about 50% of each other. Okay, alloys are formed by the atoms with a metallic ready, metal ऐसी होनी चाहिए with a metallic ready that are within about 15% of each other। उन दोनों में इन दोनों में 50% है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास ए है, अगर वो 100 पाइकोमीटर है तो इसके साथ कौन मिक्स हो सकता है? 85 पाइकोमीटर से लेके 115 पाइकोमीटर अगर किसी की रेडियस है मेटालिक रेडी तो इसके साथ कंबाइन हो सकते हैं। मींस जो दो कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों मेटल की जो मेटालिक रेडी है वो आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से 15% के वेरिएशन में ही होनी चाहिए। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हेलो? Yes, sir. कि भाई वैसी ही मेटल
बहुत ज्यादा जिसका मेटालिक रेडी में डिफरेंस है वो मिक्स नहीं होंगे। ऐसी मेटल मिक्स होगी कि जिनकी दोनों की मेटालिक रेडियस के बीच का डिफरेंस बहुत ही निग्लिजिबल है, 15% से ज्यादा नहीं है, कम है। समझे आप बात? है या ना? यस। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ऑलमोस्ट उनकी जो आउटर, उनकी जो पहले हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, ह्यूमन रो 3 लूज है रेडियस। फिर मैं क्या बताऊंगा कि उनकी जो वैलेंस होती है, वैलेंस शुड बी लाइक सिमिलर। ओके, मतलब सिमिलर मींस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनकी वैलेंस में, साइज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, उनकी वैलेंस जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? है ना? समझ रहे हो मेरी बात? वैलेंस जो है वो कैसे होनी चाहिए? सेम। कई बार क्या होता है, वैलेंस आइडेंटिकल होनी चाहिए, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है तो चलेगा, थोड़ा वेरिएशन चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तब जाके वो अच्छे से अलॉय बनाते हैं। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको मेन कंसंट्रेट करने हैं। अगर सपोज अलॉय बन गई तो क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हार्ड हो जाती है मेटल। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हार्ड हो जाती है। ओके ओके, कौन सी अलॉय है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होती है? तो फेरस अलॉयज। फेरस अलॉय होनी चाहिए। फेरस किसके साथ? एफी किसके साथ? एफी किसके साथ अलॉय बना सकता है? क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ओके, एंड मैंगनीज। इन सभी के साथ ये जुड़ सकता है आयन। आयन के साथ अगर आप ये सभी डालो तब आप स्टील भी बना सकते हो, और क्या बना सकते हो? स्टेनलेस स्टील बना सकते हो। है या ना? यस सर। और अगर बात करें ब्रास, तो ब्रास हमने देखा कॉपर प्लस जिंक क्या बनाएगा? ब्रास। और ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज, ऑलरेडी वी हैव लर्न इट अबाउट ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस टीन, ये हो जाएगा ब्रॉन्ज। तो ये एग्जांपल्स हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अलॉय। और एक अलॉय की डेफिनेशन देनी है और 2 कंडीशन देनी है, इतनी चीज आपको अच्छे से देनी है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये अलॉय है। आज जो पॉइंट पढ़े वो तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड अलॉय फॉर्मेशन। ये तीनों के तीनों 2-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और हो सके तो कोई सर 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, अप टू देम। ओके, चलो।